हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एनजे मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है निरुपम जादौन। साथियों, हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनोखी कहानी। हर कहानी आपको मोटिवेट करेगी या फिर आपको कोई शिक्षा देगी या आपको कोई ज्ञान देगी, क्योंकि चैनल का नाम भी मैंने इसीलिए एनजे मोटिवेशन रखा है। साथियों, आज की कहानी है, क्या कहानी है, बुद्धि को लेके कहानी है। बुद्धि इस्तेमाल आप भी करिएगा। तीन तीन क्या हैं, तीन परीक्षा हैं। कौन सी तीन परीक्षा हैं, उसको कैसे पास किया जाता है, तो कहानी शुरू करते हैं, आपको जब समझ में आएगा। तो साथियों, एक समय की बात होती है, एक राजा थे और राजा अपनी जो पुत्री थी, अपनी जो कन्या थी, उसका विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन ऐसे नहीं किसी से भी करना चाहते थे। वो अपनी पुत्री के लिए ढूंढ रहे थे एक सुयोग्य वर, एक अच्छा वर, एक बुद्धिमान वर। तो उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या पिटवाया ढिंढोरा, कि जो भी व्यक्ति मेरी 3 परीक्षाओं में पास हो जाएगा, मैं उसको अपनी राजकुमारी से विवाह तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन उसको अपना आधा राज्य भी दे दूँगा। इस प्रकार से ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया। तो उनमें से एक किसान का लड़का था और वो मन ही मन राजकुमारी जी से प्रेम करता था, उन्हें चाहता था। और वो लड़का भी उस परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था। उसके पिताजी ने समझाया, बेटे हम उस लायक नहीं हैं, हम वहाँ तक पहुँचने के लायक नहीं हैं। जैसे आजकल के लोगों की कम है, लेकिन पहले ज़्यादा ऐसी सोचें रहा करती थी कि हम नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बेटे उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। इस तरीके से उन्होंने भी कहा, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो भी लड़का बस वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहो वहाँ राह, सुना होगा आपने। तो वो चल दिया राजमहल की तरफ। अब वहाँ पे प्रश्न, सबसे पहला जो परीक्षा थी वो क्या थी कि एक मोती है और उस मोती में 9 मोड़ हैं, उस मोती के अंदर 9 मोड़ हैं और उस 9 मोड़ों में से एक रेशम का जो धागा होता है, महीन धागा, उसको निकालना था। 9 मोड़ों से होता हुआ निकालना था। अब बड़ा लोगों ने तो तुरंत मना कर दिया कि हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि असाधारण बुद्धि थी राघव की, तो उसने दिमाग लगाया। आप भी दिमाग लगाइए। उसने दिमाग लगाया, उसने उसकी कमर में, चींटी की कमर में धागे को बांध दिया और चींटी को वहाँ रख के उस मोती के कॉर्नर पे और फूंक हल्का सा मार दिया, तो चींटी अपने आप 9 मोड़ों से उगती हुई निकल आई। पहली परीक्षा में पास हो गया। दूसरी परीक्षा क्या थी, दूसरी परीक्षा थी कि गाय थी, गायों का संबंध बछड़ों से पहचानना था। उसके लिए 1 दिन का टाइम दिया गया था। तो उसने क्या किया, गायों को अलग बांध दिया गया और बछड़ों को अलग कर दिया। राघव ने अगले दिन छोड़ दिया बछड़ों को। तो जिन जिन की माता थी गाय, सब अपनी माताओं के पास चले गए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरी परीक्षा थोड़ी सी कठिन थी। क्या थी तीसरी परीक्षा? अब तीसरी परीक्षा थी कि 300 स्त्रियों के बीच में वो लड़की रहेगी राजकुमारी, सभी के वस्त्र समान होंगे और वहाँ उस राजकुमारी को पहचानना है उन 300 लड़कियों में से कि कौन सी राजकुमारी है। अब वो, जैसा कि राघव ने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज किया और एक बूढ़ी सेविका थी उस महल की, उससे संपर्क साधा और उसने बताया कि राजकुमारी की पहचान बताई कि राजकुमारी के जो भौहें हैं, जो आईब्रो हैं, उनके बीच में काला तिल है। बड़ी बारीक पहचान थी। तो राघव को समझ में आ गया। तो जब ऐसा, राघव को तो पता लग ही गया था कि, तो उसने काला तिल वाली को ढूंढने लगा और वो मिल गई। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्न, तीनों परीक्षाओं में राघव खरा उतरा और जैसा कि राजा ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, तो लड़की की शादी की उसने, अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ की, राघव के। और शादी ही नहीं, वरन आधा राज्य भी उसको दे दिया गया। तो साहब, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।